जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड आइसोमॉर्फिक थ्योरम पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है वो फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिक किया था। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, अगर आपके पास जी एक ग्रुप है, एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है और के जो है सब ग्रुप है ऑफ जी का, फिर एच के बाई एच आइसोमॉर्फिक टू के बाई एच इंटरसेक्शन के। अच्छा, हम जब आइसोमॉर्फिक शो करते हैं तो उसके लिए हमें तीन कंडीशन को पूरा करना पड़ता है। जो हम क्या करेंगे, इन दोनों के दरमियान में एक मैपिंग ड्रॉ करेंगे, उस मैपिंग को वेल डिफाइंड पहले शो करेंगे, फिर हम नीचे बात करते हैं। तो पहले हमने क्या करना है, इन दो के दरमियान में एक मैपिंग शो करनी है हमने। अच्छा, ये मैपिंग बनाने से पहले हमें यहाँ पे फैक्टर ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अच्छा, फैक्टर ग्रुप क्या होता है? फैक्टर ग्रुप ये होता है कि अगर आपके पास ऊपर जी है और नीचे एच है, आपके पास ये ग्रुप होना चाहिए और ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए जी का। तो फिर ये जी बाई एच जो होगा वो आपके पास क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप बन जाएगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसको ग्रुप बताएंगे और इसको इसका नॉर्मल सब ग्रुप बनाएंगे, ये फैक्टर ग्रुप बन जाएगा। इसको ग्रुप बनाएंगे और शो करेंगे, और इसको इसका नॉर्मल सब ग्रुप शो करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप बन जाएगा। फिर हम इनके दरमियान में मैपिंग ड्रॉ करेंगे। तो अब हम ये है कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है और के जो है वो जो है सब ग्रुप है जी का, ये लिखा हुआ है ऊपर स्टेटमेंट में। तो प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप जो होता है वो ग्रुप कब होता है, जब इस कंडीशन को पूरा करता है आपके पास एच के इज इक्वल टू के एच हो जाए, तो फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स यानी सब ग्रुप हो या नॉर्मल ग्रुप हो, ग्रुप की कंडीशन को पूरा करता है। तो लिहाजा प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप्स कब ग्रुप होता है, जब वो आपस में कम्यूट हो, एच के इज इक्वल टू के एच। अब वो करें आप, एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो H G के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। जब H G के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा, तो K भी तो सब ग्रुप है ना G का, तो K के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो G के एलिमेंट है। तो लिहाजा H जो होगा वो कम्यूट करेगा K के साथ भी, तो लिहाजा उसके मुताबिक फिर हम ये लिख सकते हैं H K is equal to K H। तो दिस implies that H K is a ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये हमारा फर्स्ट जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। सेकंड हमने ये करना है, H को जो है नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है, किसका, H के का। अच्छा, H जो है H खुद जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। अच्छा, H के जो है वो सब ग्रुप है G का। अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है G का और H के सब ग्रुप है G का, तो फिर H जो होता है G के सब ग्रुप में भी नॉर्मल होता है। ये भी हमारा थ्योरम है। तो स्टार्ट में आपने पहले ये कंडीशन लिख देनी है। तो लिहाजा H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया किसका, H के का। तो H के बाई H एक फैक्टर ग्रुप बन गया। अब हम K को क्या करेंगे, ग्रुप शो करेंगे, ऑलरेडी गिवन K इज अ सब ग्रुप। अच्छा, सेकंड क्या करेंगे, H इंटरसेक्शन K को नॉर्मल सब ग्रुप शो करेंगे इसका। अच्छा, H इंटरसेक्शन K जो है वो पहले क्या, इसको इसका नॉर्मल सब ग्रुप शो करेंगे। H नॉर्मल सब ग्रुप है, K सब ग्रुप है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप, लिहाजा ये सब ग्रुप हो गया। अब इस सब ग्रुप को हम नॉर्मल शो करेंगे। अच्छा, इसको नॉर्मल शो करने के लिए क्या होता है, अगर आपके पास G बाई H ये सब ग्रुप हो और ये ग्रुप हो, आप क्या करते हैं, इसके एलिमेंट लेते हैं, जैसे G H और H एज इट इज लिखते हैं, और G इनवर्स अगर ये बिलोंग कर जाएगा H को, तो फिर H जो होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, G का। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लेट X बिलोंग H इंटरसेक्शन K। दिस इंप्लाइड है X बिलोंग H को भी करेगा एंड X बिलोंग K को भी करेगा। अच्छा, X बिलोंग H और X बिलोंग K। अब आप इस पोजेर में रखिएगा और उसके मुताबिक हमने चलना है जी। अगर मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूं के X K इनवर्स बिलोंग H को करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि आपके पास H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को पूरा करेगा आपका। तो अब हम ये कहेंगे, जबकि हमारे पास जो K है और K इनवर्स है वो तो K के एलिमेंट है, हमने वो K के एलिमेंट है। अब इसका मतलब हमने K की जिस तरह देखें G के था G इनवर्स और दरमियान में H एज इट इज था। अब हमने यहाँ पे क्या होगा, K और K इनवर्स होना चाहिए, देखें K और K इनवर्स होना चाहिए, और ये दरमियान का X एलिमेंट ये बिलोंग किसको कर गया, H को कर गया। तो दिस इंप्लाई दैट के X के इनवर्स बिलोंग किसको करेगा, K को करेगा। क्यों, क्योंकि K और K इनवर्स K के एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज दैट के X के इनवर्स बिलोंग कर गया H इंटरसेक्शन K को भी।
जब इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब दोनों के अंदर है। तो ये हमारी नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन को पूरा कर गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के एक्स के इनवर्स इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के, क्योंकि यहाँ से ये के एलिमेंट होने चाहिए थे, ये के और एक्स किसका एलिमेंट होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था इसके मुताबिक। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया सॉरी के एच इंटरसेक्शन के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है के का। अब हमने इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये भी फैक्टर ग्रुप एक बन जाएगा। अब हम एक मैपिंग ड्रॉ करेंगे और उस मैपिंग को फर्स्ट हम क्या करेंगे, वेल डिफाइंड शो करेंगे। सो हम एक मैपिंग ड्रॉ करते हैं, यहां से यहां तक एफ हम एक मैपिंग ड्रॉ करेंगे एच के टू एच से लेके कहां तक, के बाई एच इंटरसेक्शन के तक। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, के बाई डी लिख लेते हैं। आप ध्यान में रखिएगा आसान अपनी आसानी के लिए कि डी को हमने क्या रखा हुआ है, एच इंटरसेक्शन के रखा हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो फैक्टर ग्रुप है, ये क्वेश्चन ग्रुप है, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे। अच्छा आपके पास जब जी बाई एच लिखा होता है तो आप हम किस तरह लिखते हैं, एच लिखते हैं और जी लिखते हैं। एच एज इट इज होता है, जी का एलिमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसके एलिमेंट लिखेंगे तो ये नीचे वाला एच एज इट इज होगा और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, एच और के ले लेंगे इसका एलिमेंट, क्योंकि एच का एलिमेंट एच हो जाएगा और के का एलिमेंट स्मॉल के हो जाएगा। अब एच के जिस तरह हम ये लिखते हैं कि आपके पास एच के जो होता है वो इज इक्वल टू के होता है, ये हमारा थ्योरम है नॉर्मल के लिए। तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि इसको एच को ऐसे लिखेंगे, एच के की जगह हम के लिख लेंगे। लिहाजा इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एफ एच के टाइप के एलिमेंट होंगे। और इसके एलिमेंट किस तरह के होंगे, नीचे वाला एज इट इज लिखेंगे और ऊपर आपका पास के आ जाएगा। तो हमारी मैपिंग में जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के बन जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ इज वेल डिफाइंड। पहले आपने यहाँ पे लिखना है एफ इज वेल डिफाइंड। अच्छा वेल डिफाइंड कैसे शो करते हैं, वेल डिफाइंड शो करते हैं कि हम यहाँ से दो एलिमेंट लेंगे, तो हम यहाँ से लिखते हैं लेट एच के वन इज इक्वल टू एच के टू लिखते हैं। और अगर यहां से दो एलिमेंट लेने के बाद इसके साथ हमारे पास ये आ गया एफ एच के वन इज इक्वल टू एफ एच के टू प्रूव कर दिया तो ये वेल डिफाइंड हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया। अच्छा यहां से एच एज इट इज, के वन एज इट इज। अच्छा के टू को इधर लेके गए, के टू इनवर्स इज इक्वल टू एच हो जाएगा। अच्छा आपके पास ये कंडीशन होती है कि एच ए इज इक्वल टू एच हो, तो इसका मतलब ये होता है कि ए बिलोंग एच हो गया। ये भी स्टैक थ्योरम है हमारे पास। तो अब आपके पास एच इसको ए रखें, एच ए इक्वल एच हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट के वन के टू इनवर्स बिलोंग किसको कर गया, एच कर गया। लेकिन वेयर आपके पास के वन एंड के टू इनवर्स किसके एलिमेंट है, ये तो के एलिमेंट है, हमने इसके के एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट K1 K2 इनवर्स बिलोंग किसको कर गया, K को भी कर गया। अच्छा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जब उसको भी बिलोंग कर गया तो जब एक एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर है, इसके अंदर भी है इसके अंदर भी है, तो ये इसके K1 K2 इनवर्स बिलोंग H इंटरसेक्शन K उसके इंटरसेक्शन में भी होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट K1 K2 इनवर्स बिलोंग D कर गया, क्योंकि इसको हमने H इंटरसेक्शन को D रखा हुआ है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, D K1 K2 इनवर्स इज इक्वल टू D as it is. This implies that D K1 is equal to D K2 हो गया, D K1 is equal to D K2 हो गया। अच्छा D K1 देखें, D K1 किसके इक्वल हो गया, F H K1 हो गया इक्वल F H K2 हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया जो फंक्शन आपका वो वेल डिफाइंड है। अच्छा अब हम सेकंड ये शो करेंगे, ये फंक्शन जो है f इज 1 1 एंड ऑन 2 है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। अच्छा अब 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये आ जाएगा k by g। नेक्स्ट हम ये प्रूव करेंगे ये फंक्शन 1 1 है। तो 1 1 कैसे प्रूव करते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था अगर f of a इक्वल f of b हो तो दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल b करते हैं हम। तो f of a हम यहां से ये करेंगे f, लेट्स यहां पे लिख लेंगे लेट f h k1 इज इक्वल टू f h k2 लिखेंगे। अच्छा f h k1
एच के वन किसके इक्वल है, डी के, यानी मीन आपके पास डी के वन हो गया एंड डी के टू हो गया। सेम एज इट इज डी के वन के टू को हम इधर लेकेंगे, के टू इनवर्स इज इक्वल टू डी हो गया। दिस इंप्लाइज दैट डी वन और डी टू इनवर्स बिलोंग कर गया। डी को भी मैंने आपको ये चीज समझाई है। अच्छा, जब ये के वन के टू इनवर्स बिलोंग कर गया किसको, एच इंटरसेक्शन के को भी बिलोंग कर गया, क्योंकि डी किसके इक्वल है, एच इंटरसेक्शन के इक्वल है। दिस इंप्लाइज दैट के वन के टू इनवर्स बिलोंग कर गया एच को, एंड सेकंड आएगा आपके पास के वन के टू इनवर्स बिलोंग कर गया के को। हमें इससे गर्ज है, हम ये वाला ले लेंगे। अब के वन के टू इनवर्स बिलोंग एच को करता है, तो हम किस तरह लिख सकते हैं, एच के वन के टू इनवर्स इज इक्वल टू एच हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एच के वन इज इक्वल टू एच, और ये के उधर जाएगा के टू हो गया। ये देखे हमने ए इक्वल बी कर दिया, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो हो गया वो 1 1 भी हो गया। अब हम इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करेंगे। अच्छा, जब आप ऑन टू प्रूव करेंगे तो उसको आपने किस तरह शो करना है कि ये फंक्शन जो है आपका ऑन टू है। आपने क्या करना है जी, यहां से एक एलिमेंट लेना है, लेट y बिलोंग k बाई h इंटरसेक्शन k ले लिया। अच्छा, अब y किस टाइप का है, दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू क्या आपके पास dk है। देन आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एच के बिलोंग, तो एच के बिलोंग एच के बाई एच, यानी आप ऑन टू ये होता है कि यहां से आपने एक एलिमेंट लिया, उसका आपका इमेज जो होगा, यानी प्री इमेज ली, उसका इमेज पीछे बैक साइड पे होना चाहिए, वो ऑन टू होता है। ये सिंपल इजी से। लास्ट जी आप लिखेंगे एफ इज होमोमॉर्फिज्म। अब हमने इसको क्या प्रूव करना है, होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। होमोमॉर्फिज्म किस तरह प्रूव करते हैं आप, हम ये लिखते हैं एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, यानी दो एलिमेंट लेंगे। अब यहां से हम दो एलिमेंट लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एफ एच के वन एच के टू, ये दो एलिमेंट हम ले लिए। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एच एच देखें, एच के वन एच के टू है, तो जब एच के वन एच के टू है, एच देखें एच रिमूव कर दिया, डी में चेंज हो गया, तो लिहाजा यहाँ से हम एच रिमूव कर देंगे, ये हो जाएगा डी और यहाँ पे आ जाएगा के वन एंड के टू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी के वन एंड डी के टू लिख सकते हैं हम। अच्छा, डी के वन क्या हो गया, एफ एच के वन के इक्वल है, और ये क्या हो गया, एफ एच के टू के इक्वल है, क्योंकि डी के इज इक्वल एफ है। इस तरह हमने सारी प्रॉपर्टीज को पूरा कर दिया, लिहाजा अब हमारे पास ये जो होगा एच के बाई एच आइसोमॉर्फिक हो गया के इनटू एच इंटरसेक्शन के। किसी भी आपको बात की समझ ना आए कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।